हाय, गुड मॉर्निंग माय दोस्तों। मैंने फिर एक बार जिल क्लासेज गोपालगंज यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः हाजिर हुआ। अपने वादे के मुताबिक वही मेरा मिशन, मैं आज़ाद भारत। मैं आज़ाद भारत के साथ मैं फिर एक बार से जितनी हमारे देश में आज़ादी के बाद घटित घटनाएं थी, हम आज 3 दिन से, यानी ये मेरा ये तीसरा वीडियो रहेगा, आज़ादी के बाद से घटनाओं का हम उल्लेख कर रहे हैं। मेरा आप लोग पीछे मैं आज़ाद भारत के तहत मेरा फर्स्ट क्लास आप लोग देख चुके होंगे, सेकेंड क्लास भी देख चुके होंगे। तो आइए मेरा आज का मैं आज़ाद भारत के अंतर्गत मेरा ये क्लास 3 वीडियो, यानी ये मैं आज़ाद भारत का सबसे लास्ट वीडियो जो हमारे देश में घटनाएं घटित थी, उसके बारे में आज मैं उल्लेखित करने का प्रयास करूंगा। तो मेरे बच्चों, आप लोग पूरे ज़हनो फिक्र से इस वीडियो को बढ़िया तरीके से देखना है, क्योंकि मैं भी इसको प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे मेहनत मशक्क़त कर रहा हूं। तो अगर आप लोग हमारे अंदर एनर्जेटिक भाव देखना चाह रहे हैं तो एक बार आप लोग हमसे जुड़ें और जुड़ने के बाद सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। क्योंकि देखिए, कोई कहा है कि किसी इंसान का अगर हौसला बढ़ाना है तो हौसला बढ़ाने वाले चाहिए, तभी जाकर हौसले बढ़ते हैं। तो आइए मैं इस घटनाओं को उल्लेखित करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं कि 2 बच्चे थे, जंगल में घूम रहे थे। इधर उधर भटक रहे थे। अचानक क्या होता है, जंगल में एक कुआं मिलता है और एक बड़ा बच्चा गिर जाता है। बड़ा बच्चा 12 साल का है और छोटा बच्चा जो है वह 10 साल का है। तो जिसमें से बड़ा बच्चा उस कुएं में गिर जाता है और गिरने के बाद चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। उसके बाद जो बाहर बच्चा खड़ा था 10 साल का, वह ये सोचने लगता है कि अरे यार, अब मैं इसे कैसे बचाऊं। लेकिन देखिए मेरे यार, इसके बाद की घटना आप लोग देखिए कितनी मतलब अच्छी है और हमें कितनी प्रेरणा देती है। इसको ध्यान से आप लोग सुनिए कि वह बच्चा सोचने के बाद, कुछ देर सोचने के बाद तुरंत इधर उधर जंगल की झाड़ियों में अपना नजर दौड़ाता है और तुरंत उसे एक लता नजर आती है जो बड़ी लंबी है, और उस लता को बिना कुछ सोचे समझे कुएं में फेंक देता है। एक हिस्सा नीचे लटक जाता है और दूसरी हिस्सा को खुद पकड़ लेता है। और बच्चा जब देखता है ऊपर से कोई लता यानी रस्सी आ गया है, तो जो नीचे लड़का गिरा है तो वो लड़का पकड़ लेता है और ये लड़का इधर से खींचने लगता है। तो जानते हो मेरे बच्चों, वो लड़के कैसे एक दूसरे को हेल्प किए। अब लड़का उधर पकड़ के रस्सी चिल्ला रहा है बचाओ, और इधर से लड़का पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ कह रहा है आओ। इधर कह रहा है बचाओ, ये लड़का कह रहा है आओ। ये लड़का कह रहा है बचाओ, ये लड़का कह रहा है आओ। इसी कसम में वो दोनों जो लड़के हैं, जो छोटे लड़के हैं, उस लड़के को खींच लेता है, बाहर निकाल देता है और दोनों लड़के बाहर आ जाते हैं। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बताइए, एक 10 साल का लड़का एक 12 साल के लड़के को कैसे खींच सकता है। तो देखिए बाबू, जब वो लोग गांव में जाते हैं और इस घटना को अपने माता पिता से शेयर करते हैं, उनके माता पिता भी इस घटना पर विश्वास नहीं करते हैं कि कैसे 10 साल का लड़का एक 12 साल के लड़के को बचा सकता है। इस घटना को माता पिता ने गांव आस पड़ोस कहा, पड़ोसी में आपने कहा, लेकिन पड़ोसी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये 10 साल का लड़का 12 साल के लड़के को कैसे बचा सकता है। तो मेरे भाई सुनिए आगे की कहानी। यह घटना पूरे गांव में फैल जाती है। तब क्या होती है कि उसी में कुछ समझदार लोग हैं और कहते हैं कि चलिए, एक गांव में एक बड़े ही बुजुर्ग आदमी थे और अनुभवी आदमी थे। कहा गया कि चलिए उनके पास जाकर देखा जाए
और पूछा जाए कि, क्योंकि वही बहुत ही अनुभव वाले व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, वही इस घटना के बारे में ये क्या घटना है, ये क्या सरप्राइज है, इसको विस्तार से अपने अनुभव के द्वारा बता सकते हैं। तो सभी लोग, उनके माता पिता भी उस बुजुर्ग के सामने जाते हैं और इस जितनी भी सारी घटनाएं घटित होती है उनके पास कहते हैं। तो जानते हो मेरे यारो क्या कहा उस बुजुर्ग ने? पहले तो वह ध्यान से जितनी भी घटनाएं उनके साथ, बच्चों के साथ हुई थी, उस सुनते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं। उसके बाद वो बुजुर्ग जानते हो क्या वर्ड बोला था? क्या वर्ड बोला था? आप लोग अपने में महसूस कर सकते हैं। एक ही वर्ड बोला था। जानते हो क्यों? एक 10 साल का लड़का 12 साल के लड़के को बचा लिया, क्योंकि वह लड़का, उस लड़का के पास वहां पर कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम कर नहीं सकते हो, तुम कर नहीं सकते हो। इस बात में जानते हैं कितनी गहराई है? बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। अगर सोचा जाए तब तो सही बात है। वो जंगल में जब भटक रहे थे, घूम रहे थे, जब बच्चा कुएं में गिरा था तो सही में ये कहने वाला कोई नहीं था। जब बच्चा बचा रहा था उस बच्चे को, अपने दोस्त को, तो सही में ये कहने वाला कोई नहीं था। वहां दूर दूर तक नजरें दौड़ा कर देखा जाए तो वहां कोई नहीं था ये कहने के लिए कि तुम कर नहीं सकते हो, यू कांट डू इट, तुम इसे कर नहीं सकते हो, तुम इसे कर नहीं सकते हो। यही शब्द अगर कोई वहां कहने वाला होता तो वह बच्चा नहीं करता। तो देखिए मेरे भाई, मेरे यार, सही कहा गया है। अगर अपने अंदर जोश, जुनून, जज्बे हो, अगर हम ठान लें, अपने मन में यह समर्पण भर लें और समर्पण भर कर अगर अंदर अपना गांठ बना लें और जिस काम को करना चाहें एकदम हम कर सकते हैं। इसीलिए तो कोई सार कहा है कि जला सकूं तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। खिला सको तो फूल खिलाओ, जहर खिलाना मत सीखो। समझे मेरे बच्चों, समझे मेरे यार, मेरे दोस्त। ये अगर घटना हम कहे हैं, अगर इस घटना को सही मायने में ऑब्जर्व किया जाए तो यही वास्तविकता है, यही रियलिटी है कि अगर हमारे पास हमारे अपने ही कोई काम करने जाते हैं तो अपने ही पहले कहते हैं तुम इसे नहीं कर सकते हो। हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड ही कहने लगते हैं तुम इसे नहीं कर सकते हो। और भी जो भी हमारे समाज के लोग हैं वो भी यही शब्द कहते हैं कि तुम इसे नहीं कर सकते हो। यही शब्द आज किसी को कोई काम नया करने जाता है तो यही शब्द उसके मन में यही भाव जगा देती है कि तुम इसे नहीं कर सकते हो, जिस कारण से वह बच्चा नहीं कर सकता है। देखिए हम लोग एक मुहिम छेड़े हैं कि हम लोग YouTube के माध्यम से जिल क्लासेस प्लेटफॉर्म के द्वारा जितने भी बच्चे हैं हम लोग को ऑनलाइन देखकर जो SSC GD का विज्ञापन निकला है उस विज्ञापन को पढ़कर उसके बाद उसके फॉर्म फिलअप कर कर उसकी तैयारी करके बढ़िया तरीके से इस SSC GD को निकाल सकते हैं। अपने अंदर अगर जोश, जज्बा, जुनून हो तब। हमारे राजू सर पहले ही सब के बारे में बता चुके हैं जी, इसमें क्या क्या है, दौड़ कैसे होना है, फीमेल के लिए क्या है, मेल के लिए क्या है, कैसे रिटेन है, ये सारी बातों को बढ़िया तरीके से आप सभी को समझा चुके हैं। तो आइए मैं फिर एक बार मैं आज़ाद भारत के अंतर्गत फिर एक बार हाजिर, और जितनी भी घटनाएं आप लोग देख रहे हैं फिर इसको मैं आपके अंदर समावेश करने का कोशिश कर रहा हूं। आइए सबसे पहले हम, इसके पहले तो आप लोग घटनाएं पढ़ चुके हैं, तो आइए 2006 इसमें घटना हुआ था भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौता। अरे जब हमारे देश जानते हैं कि परमाणु शक्ति जिस देश के पास होने लगती है तो कुछ देश हैं जो इस पे हस्ताक्षर करवाते हैं
कि परमाणु शक्ति उतनी ज़्यादा आपको विकसित नहीं करनी है। तो हमारे देश के उस समय 2006 में प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जो 18 जुलाई को, कितना जुलाई को, 18 जुलाई 2006 ईस्वी को परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। कितना तारीख को याद रखिएगा मेरे बच्चों, 18 जुलाई 2006 ईस्वी को। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं 2007 ईस्वी। 2007 ईस्वी में प्रतिभा पाटिल भारत देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। एकदम आप लोग नोट रखिएगा, जिस तरह उस क्वेश्चन को हमने बताया था कि हु वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप लोग एकदम सर्वदा याद रखते हैं कि इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। उसी तरह आप लोग ये भी क्वेश्चन को एकदम अपने जहनो फिक्र में भर लें कि हमारे देश की प्रथम महिला कोई राष्ट्रपति बनी थी, तो उनका नाम था, पूरा नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वो कब बनी थी? तो 2007 ईस्वी में। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चांद पर पहला अभियान चंद्रयान-1 भेजा गया था। कितना तारीख को? 20 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को हमारे देश के लिए एक प्राउड वाला काम हुआ था। हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व वाला बात हुआ था। 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को चांद पर पहला चंद्रयान भेजा गया था। जानते हैं कहां से? इसरो कहां है? इसरो का मुख्यालय बंगलौर में है। याद रखिएगा मेरे बच्चों, हमारे देश की भारत देश की जो अंतरिक्ष संस्थान केंद्र है वो कहाँ है? बंगलौर में है, जिसका नाम क्या है? इसरो। याद रखिएगा, कोई पूछे कि भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह रूस का अगर पूछे तो रूस के स्पेस रिसर्च सेंटर को कहा जाता है कॉस्मोड्रोम। अगर कोई अमेरिका का पूछे तो अमेरिका के अगर अंतरिक्ष संस्थान केंद्र का नाम अगर जानना है तो उसका नासा है। ये सब जितनी भी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, इसको अपने कॉपी कलम से, अपने माइंड में कॉपी कलम से नोट करें, ताकि आप लोग को हरदम ये क्वेश्चन सारे याद रहें। अब आते हैं फिर 2008 ईस्वी में आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला। आप लोग जानते ही हैं, ये कौन नहीं जानता है, इस पे फिल्म भी बना है, आप लोग को याद होगा। 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 को हमारे देश की आर्थिक राजधानी, कमर्शियल राजधानी, व्यापारिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तानियों के द्वारा एक कायराना हमला हुआ था। अगर वो फिल्म आप लोग देखेंगे, हम बता दे रहे हैं, 26/11 मूवी नाना पाटेकर के द्वारा बनाया गया है। इसमें अगर देखेंगे तो सारे के सारे घटनाओं को उस मूवी में दिखाया गया है, जिसमें पाकिस्तानी शायद 7 या 9 पाकिस्तानी उग्रवादी हमारे देश में आए थे, और जिसने आर्थिक राजधानी पर क्या किया था? हमला किया था, जिसमें ताज होटल, स्टेशन, हॉस्पिटल, बहुत सारे जगहों पर क्या हुआ था? बम या गोली से वहां क्या किया गया? हमला किया गया था। ठीक है मेरे बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत की राजधानी पर 26 नवंबर 2008 ईस्वी को हमला हुआ था। किसके द्वारा? पाकिस्तानियों के द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2010 ईस्वी में अयोध्या मुद्दे पर जमीन का हिंदू मुसलमानों के बीच बंटवारे का फैसला आया था। आप लोग पिछले भी वीडियो में हम बताए थे कि जो विवादित जगह था उस पर 2010 में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बंटवारे का फैसला आया था। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2014 ईस्वी में बीजेपी सत्ता में फिर लौटी। आप लोगों को पीछे जो वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे उनकी सब जानकारी मालूम होगी कि कब कांग्रेस आया, कब बीजेपी आया। फिर बीजेपी सत्ता में पुनः लौटी है, वो भी नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी उसी 2014 ईस्वी में पहली बार अपने देश की प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे वहां के। तो पहली बार नरेंद्र मोदी के ही नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ा, और 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी पहली बार अपने देश की प्राइम मिनिस्टर बने, यानी प्रधानमंत्री बने। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 2016 ईस्वी किसको नहीं याद होगा? वही लाइन, वही कतारें, बैंकों के पास
भीड़ इतनी देखी गई जिससे स्पष्ट होता है 2016 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से 8 नवंबर को, कितने तारीख को, 8 नवंबर को एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे। आप लोग को याद ही होगा। और उसके बाद से 2000 के नोट आए थे। ये सब कहानी आप लोग को खुद याद होगा क्योंकि ये घटना हाल ही फिलहाल की है। समझिए इस समय 2021 चल रहा है, यानी 5 साल पीछे 2016 ईस्वी में 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला आया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 2018 ईस्वी। तो 2018 ईस्वी में क्या होता, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। अरे आप लोग ही जानते हैं जो ट्रांसजेंडर वाला मैटर था उसमें यही कहा गया था, यानी किन्नर कहते हैं, ठीक है, यानी उसमें यह फैसला आया था कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। आप लोग जानिए रहे कि आजकल एक और सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला यह भी हुआ कि समलैंगिक जो भी लोग हैं एक दूसरे से विवाह यानी रिश्ता जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं 2019 ईस्वी में। 2019 में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म। यानी आप लोग जानते ही हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि धारा 370 का संबंध किस राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर से, जिसके द्वारा उस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्रदान की जाती थी। अब वह 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 370 धारा जम्मू कश्मीर से खत्म कर दिया गया। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर 2019 में 2019 ईस्वी में फिर एक ऐतिहासिक फैसला आता है कि अयोध्या में जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद था उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह हल मामला को सुलझा दिया गया था। ठीक है, चलिए, आपने बहुत हमको हौसला अफजाई करते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब करते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आशा और विश्वास है कि आप लोग हम लोग का साथ देंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम लोग के साथ एक कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगे। और कंटिन्यूटी जब बनाएंगे तो हम लोग भी कंटिन्यूटी बनाएंगे और आप लोग को नए से नए अच्छे कंसेप्ट वाले ज्ञान आप लोग के सामने हम लोग प्रस्तुत करते रहेंगे। इसी के साथ बच्चों, जय हिंद।